तो आप भी कुर्मी समुदाय से हैं, जोगेंद्र महतो भी कुर्मी समुदाय से हैं, और जयराम महतो भी अगर चुनाव यहाँ से लड़ते हैं या अपनी पार्टी से जो है किसी को प्रत्याशी बनाते हैं तो वो भी कुर्मी समुदाय से बनाएंगे। तो यहाँ तो कई ऐसा नेता है वोट के समय आते हैं, समाज की बात करते हैं। समाज का मुख्य मांग यही है कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल किया जाए। लेकिन जब समाज का आंदोलन होता है, समाज का रैली होता है, रेल रोको आंदोलन होता है, तो ऐसे चेहरे नदारत हो जाते हैं, ऐसे चेहरे कभी सामने नहीं आते हैं। सुदेश महतो जी भी तो जो है डिप्टी सीएम थे 1932। कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग, आरक्षण की मांग, इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं काम किया? बीजेपी का घटक दल है आजसू, लेकिन जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम, जो अभी अभी रजिस्ट्रेशन हुई है, चुनाव आयोग ने उनको मान्यता दी है, उनकी भी जो है शायद भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही है गठबंधन को लेकर। तो जब उनके साथ भी गठबंधन हो जाएगी, आप भी गठबंधन में रहेंगे, तो फिर सीट शेयरिंग में तो दिक्कत होगी आप लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक प्रस्ताव में ये है कुर्मी को हम अनुसूचित जनजाति में शामिल करें, तो मुख्यमंत्री जी लगता है भूल गए इस बात को। एनडीए, इंडिया और जेएलकेएम, तो इस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? और कैसे? विधानसभा का कोई भी ऐसा सत्र नहीं है जिसमें डॉक्टर लंबोदर महतो कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की आवाज नहीं उठाया। हमारी लड़ाई सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ है और मेरी जीत सुनिश्चित है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री हो या विपक्ष के विधायक हो, सभी लोग तैयारियों में जुट चुके हैं। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोमिया आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी मौजूद हैं। ये आपके क्षेत्र में जो है पहले दो पार्टियों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन एक और पार्टी का जो है उदय हो गया है और चुनाव आयोग ने रजिस्ट्रेशन दे दिया है, जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो अब त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर होगा विधायक जी, एनडीए, इंडिया और जेएलकेएम। तो इस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं और कैसी तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, निश्चित रूप से गोमिया विधानसभा का जो स्थिति है, और भले यार अभी जो भी है सामाजिक समीकरण देखे, ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरी तरह से आप देखें तो ये एनडीए और इंडिया के बीच में ही यहाँ पर लड़ाई होनी है, और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। तो अभी जो विधानसभा चुनाव होना है मुख्य रूप से वो एनडीए और इंडिया के बीच में ही यहाँ पर होना है। हाँ, कई लोग आएंगे, कई प्रत्याशी होगा, कई दल आएंगे, कई लड़ने वाले लड़ेंगे, लेकिन मूल रूप से जो लड़ाई यहाँ पर होनी है वो इंडिया के साथ ही एनडीए की लड़ाई होनी है। और जेएलकेएम की कोई भूमिका नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, तीसरे कोई भी फ्रंट, कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रत्याशी का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर हमारी लड़ाई सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ है और मेरी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि 365 दिन जनता के बीच रहते हैं, 365 दिन हम लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं। और आप देखें तो विगत जो मेरा कार्यकाल रहा है, पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किया है। जो पहला काम है जो मूल रूप से हम लोगों का था कि जल जीवन मिशन के तहत सभी गांव, सभी टोलों में पाइपलाइन के माध्यम से योजना जमीन तक पहुंचने का काम करें। और इसके ये में देखेंगे तो हम लोग पूरे गोमिया विधानसभा का कोई भी गांव या टोला ऐसा नहीं होगा जहां के लिए हम लोग पेयजल की योजना को स्वीकृत नहीं कराएं। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, विशेष करके जो झुमरा पहाड़ी चतुरचट्टी थाना क्षेत्र का जो पंचायत है, जहां आज देखेंगे कि आज अभी हम लोग आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे दर्जनों गांव ऐसे थे जहां पर लोगों को जाने के लिए नदी नाले में पुल नहीं था। अभी 29 पुल हम लोगों ने स्वीकृत करा के ऐसे जो संपर्क विहीन गांव थे उनको हम लोगों ने संपर्क देने का काम किया है। अभी आप देखेंगे कि तो अभी मुख्यमंत्री सुदृढ़ीकरण, जो सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत अभी 64 रोड की हम लोगों ने स्वीकृति कराई है और रोड को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत भी लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा सड़कों का हम लोग को स्वीकृति करा के ज़मीन पर योजना उतारने का काम कर रहे हैं। तो सड़क, पेयजल, पुल, पुलिया, निश्चित रूप से इस मामले में हम लोग काफ़ी काम किए। झारखंड सरकार से भी आज देखेंगे को नेमरा बरलंगा से लेके जरीडी बंगाल सीमाना तक 1 अरब 76 करोड़ की सड़क का हम लोगों ने स्वीकृति कराया है, जिसका काम ज़मीन पर चल रहा है। तो इस तरह से सड़क के मामले में कहें, पेयजल के मामले में कहें, पुल पुलिया के मामले में कहें, काफ़ी योजना हम लोग यहाँ पर ज़मीन पर उतारने का काम किए। शिक्षा के मामले में भी अगर करें तो हम लोगों ने जो यहाँ के लोगों का जो चिर प्रतीक्षित मांग था गोमिया डिग्री कॉलेज, तो गोमिया डिग्री कॉलेज का भी हम लोग उद्घाटन करके वहाँ पर 2 सत्र या दूसरे सत्र का भी नामांकन चालू है।
ये बात है कि कई समस्याएं अभी पर है, उन समस्या के समाधान के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। जी विधायक जी, क्या है कि आप तो बोल रहे हैं कि बहुत सारा हमने काम किया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेएमएम से जो पिछली बार यहाँ पर चुनाव लड़े थे जोगेंद्र महतो जी, फिर चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन की ओर से, तो वो भी तो कहेंगे कि भाई हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी उपलब्धियां गिनाएंगे। अभी जो है झारखंड सरकार की एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसको लेकर खास करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। तो वो भी तो कहेंगे कि ये हमारी सरकार ने किया है, आप हमको मतदान कीजिए। तो फिर आपके लिए तो बड़ा चैलेंजिंग होगा। नहीं, इसमें चैलेंजिंग की कोई बात नहीं, चुनौती की बात नहीं है। जोगिंदर जी बतावा ने कि 5 साल उनका कार्यकाल रहा है, 14 से 19 तक 3.5 साल अपने रहे और उनकी धर्मपत्नी 5 साल रहे। वो अपने 5 साल के कार्यकाल में गिनावे ना काम कोई विधायक या सांसद नहीं करता है। जो सरकार रहती है, सरकार के माध्यम से समन्वय बना के संबंधित विधायक काम कराते हैं या संबंधित सांसद काम कराते हैं। काम कोई विधायक नहीं कराता है, विधायक काम सरकार कराती है। और जिस विधायक का कार्यकाल होता है, आज जोगिंदर जी जिस 5 साल में 2014 से 19 तक उनका विधानसभा का कार्यकाल रहा है, वो 5 साल में दिखा दे कि कौन कौन सा काम किए, कौन सा वो अपना बतावें। अपना 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें अपना दिखाने का काम करें ना कि उनकी क्या उपलब्धि है। और हमारा जो 5 साल का कार्यकाल है, हम 5 साल के कार्यकाल का उपलब्धि एक एक जनता को हम पहुँचाने के लिए तैयार है। आजसू जो है कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी संभवतः, कुछ आइडिया आप दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, ये चूँकि एनडीए का मामला है, एनडीए में जो शामिल घटक दल है, इसकी एनडीए लेवल पर बैठक होगी। फिर बैठक में तय होना है कि आजसू कहाँ पर लड़ेगी, बीजेपी कहाँ पर लड़ेगी, या एनडीए में शामिल अन्य घटक दल जो है कहाँ पर कितने सीटों पर लड़ेगी, कौन लड़ेगी, इसका अभी हम लोगों के बीच में तय नहीं हुआ। लेकिन शीघ्र ही एनडीए की बैठक होगी और ये सारे विषय तय होंगे और सभी जनता के बीच आएगा। कि ऐसी खबरें मार्केट में हवाई से उड़ रही है। बीजेपी का घटक दल है आजसू, लेकिन जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम, जो अभी रजिस्ट्रेशन हुई है, चुनाव आयोग ने उनको मान्यता दी है, उनकी भी जो है शायद भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही है गठबंधन को लेकर। तो जब उनके साथ भी गठबंधन हो जाएगी, आप भी गठबंधन में रहेंगे, तो फिर सीट शेयरिंग में तो दिक्कत होगी आप लोग को। देखिए, इस तरह की जो बातें हैं बिल्कुल ये हवाई है। जमीन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तथ्य, कोई साक्ष्य इस तरह का नहीं है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा डेट 18वीं बार जारी की गई है और लगातार आप जो भी मानसून सत्र हुआ उसमें कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने के लिए मांग किए थे, आवाज़ उठाए थे, लेकिन झारखंड के छात्रों के लिए आप सदन में क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? देखिए, आप पूरा विधानसभा का उठा के देख लें तो पूरे विधानसभा में चाहे जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, ग्रेजुएट लेवल का हो, चाहे लंबित परिणाम का हो, आप देख लें कि सबसे ज़्यादा विधानसभा में मेरा ही सवाल उठाया और मेरी ही आवाज़ गूंजी है। चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, जितने रिक्त पद हैं उन पर बहाली का बात हो, तो युवाओं को लेकर और शिक्षित बेरोजगारों को लेकर सबसे ज़्यादा आवाज़ विधानसभा में मैंने ही उठाने का काम किया है। आपके क्षेत्र में बिजली की बड़ी समस्या है विधायक जी। नहीं, निश्चित रूप से बिजली की घोर समस्या है। और आज की अगर बात करें तो अभी 15 जगह मेरे यहाँ हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है। 15 दिन से लोग अंधेरे में है। अभी आप देखें, जिस दिन भारी बारिश हुई थी, 15 दिन हो गया, 5 पोल बोकारो नदी और उसके आसपास में गिरा हुआ है। आज 15 दिन में 5 पोल सरकार नहीं लगा पाई और 4.5 साल पूरा कार्यकाल हो गया इस सरकार का। 4.5 साल में मेरे विधानसभा में कहीं 4 मीटर तक तार नहीं लगा। तार, पोल, बिजली, ट्रांसफार्मर और जो बिजली आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से चरमराया हुआ। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में 8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा से बिजली ज़्यादा कहीं पर मिल नहीं पा रही। तुरंत बारिश होता है, बिजली कट जाती है, लोग अंधेरे में जीवन गुजर बसर करने को विवश है। गिरिडीह लोकसभा की बात करें तो ये कुर्मी बहुल इलाका माना जाता है। जो क्षेत्र आपका आता है गोमिया विधानसभा, ये भी कुर्मी बहुल इलाका है। तो आप भी कुर्मी समुदाय से हैं, जोगेंद्र महतो भी कुर्मी समुदाय से हैं, और जयराम महतो भी अगर चुनाव यहाँ से लड़ते हैं या अपनी पार्टी से जो है किसी को प्रत्याशी बनाते हैं तो वो भी कुर्मी समुदाय से बनाएंगे। तो क्या जो यहाँ के मतदाता हैं उनमें कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा कि तीनों तो हमारे ही समुदाय के लोग हैं, हम वोट किसको करें? देखिए, 3 ही प्रत्याशी ने और कई प्रत्याशी समाज के आ सकते हैं। नहीं, लेकिन जो चर्चित चेहरे हैं, चर्चित वर्तमान में विधायक 3 चर्चित चेहरे हैं, इसके साथ और कई चेहरे आ सकते हैं। कई लोग चुनाव में आ सकते हैं इस समाज के। अब समाज के लोगों का ये दायित्व है कि आज समाज के लोग ये देखें कि सबसे ज़्यादा
जो सामाजिक मामला है और मूल रूप से जो है ना कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की बात लगातार आप मांग कर रहे समाज का मुख्य मांग यही है, कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल किया जाए। और समाज देखे कि इस आंदोलन को हमारे किस नेता ने सबसे ज़्यादा आवाज़ देने का काम किया है। विधानसभा का कोई भी ऐसा सत्र नहीं है जिसमें डॉक्टर लंबोदर महतो कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की आवाज़ नहीं उठाया। सड़क से लेकर सदन तक आप देखे होंगे कि रेल रोको आंदोलन चला था और रेल रोको आंदोलन का मुख्य मांग यही था कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कुर्मियों को आदिवासी में शामिल करें। तो रेल रोको आंदोलन में जो कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का मांग को लेके किया गया था, उसमें डॉक्टर लंबोदर महतो उस आंदोलन में शामिल हुआ था और वो लंबोदर महतो गिरफ्तार भी हुआ था। तो समाज के लोग ये तहकीकात करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि कौन सा नेता समाज के साथ खड़ा है, कौन सा नेता समाज के मांगों के साथ खड़ा है, कौन सा नेता समाज की मांग को लेके सबसे ज़्यादा सड़क से लेके सदन तक आंदोलन करता है। यहाँ तो कई ऐसा नेता है वोट के समय आते हैं, समाज की बात करते हैं, समाज का वोट लेते हैं, समाज से वोट मांगते हैं, लेकिन जब समाज का आंदोलन होता है, समाज का रैली होता है, रेल रोको आंदोलन होता है, तो ऐसे चेहरे नदारत हो जाते हैं, ऐसे चेहरे कभी सामने नहीं आते हैं। जब रांची में रैली होता है समाज का तो लोग बीमार हो जाते हैं, उस रैली के दिन ही लोग बीमार पड़ जाते हैं और कहीं न कहीं ऐसे कार्यक्रम से गायब रहते हैं। तो ये समाज के लोगों को तय कर रहा है कि समाज का कौन सा व्यक्ति, समाज का कौन सा नेता समाज की मांगों के साथ खड़ा रहता है, समाज के आंदोलन के साथ खड़ा रहता है। समाज के लोग इसको आकलन करेंगे, पूरा भरोसा है। विधायक जी, जिस प्रकार से कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने का मांग लगातार आप सदन में उठाते हैं, सड़क पर भी आप आंदोलन करते हैं, लेकिन जो और भी जो कहते हैं कि मैं कुर्मी नेता हूं, कुर्मियों का मैं उत्थान करूंगा, वो तो सामने दिखते नहीं हैं। ठीक है, सच्चाई है। हम तो बोले कि रेल रोको आंदोलन चला था कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के लिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। आप देख लीजिए कि कौन कौन चेहरा उस आंदोलन में शामिल थे, रेल रोको आंदोलन में। रांची में मोराबादी मैदान में बृहद महारैली निकाला गया था, कुर्मी हुंकार महारैली निकाला गया था। आप देख लीजिए उस हुंकार महारैली में कौन कौन लोग गए थे, कौन कौन लोग नहीं गए थे। जब समाज का कार्यक्रम है, समाज का आंदोलन है, तो समाज के कार्यक्रम और समाज के आंदोलन में अगर समाज के नेता नहीं जाते हैं, समाज के नेता अगर साथ नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से समाज के लोगों को भी इस पर कहीं न कहीं विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। अभी मानसून सत्र के दौरान कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की जब मांग उठाए थे आप, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा तगड़ा जवाब आया था कि अभी हम लोग को सरना कोड मिलवे नहीं किया है, अब आप लोग मांग कर रहे हैं, इस प्रकार से कुछ बोल रहे थे। देखिए, आप मुख्यमंत्री जी किस पर्पज़ से ऐसा बोल रहे थे ये समझ से परे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री जी को याद करना होगा कि मुख्यमंत्री जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी है, अभी कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत जी है। हेमंत जी को याद करना चाहिए कि इनका जो पार्टी का महाधिवेशन था, पार्टी के महाधिवेशन में जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ था, वो जो राजनीतिक प्रस्ताव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक प्रस्ताव में ये है कुर्मी को हम अनुसूचित जनजाति में शामिल करें, तो मुख्यमंत्री जी लगता है भूल गए इस बात को। और जब पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में है कि हम कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करिए, मेरा नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के महाधिवेशन का राजनीतिक प्रस्ताव है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। उसके साथ ही अगर देखेंगे तो कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जो अनुशंसा इन लोगों ने किया था, उस अनुशंसा में गुरुजी का भी हस्ताक्षर है, उस अनुशंसा में हेमंत जी का भी हस्ताक्षर है। तो फिर जब एक मांग पर दो तरह की बात आप नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी का अनुशंसा, गुरुजी का अनुशंसा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये नेता है गुरुजी और शिबू सोरेन, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक प्रस्ताव में ये बात है कि हम कुर्मी को आदिवासी में शामिल करेंगे, और फिर अब सदन में अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका ये दोहरा चरित्र दिखता है। मंच पर कुछ बोलते हैं, राजनीतिक प्रस्ताव कुछ लाते हैं वोट के लिए, और जब सदन में आती है, जब सरकार बनती है, जब मुख्यमंत्री होते हैं, जब निर्णय का बारी आता है तो उसे मुकर जाते हैं। और सिर्फ यही मामला नहीं, कई ऐसे मामले आप देखे होंगे कि यही मुख्यमंत्री हेमंत जी है जिनका कहा हुआ था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में यहाँ के पिछड़ों को हम 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। ये तो इनकी अब अंतिम कैबिनेट आने चला, और अब तक
यहाँ के पिछड़ों को 27% आरक्षण ने दिया। 1932 खतियान की बात करते रहे, विस्थापन आयोग की बात करते रहे, स्थानीय नीति की बात करते रहे, खतियान आधारित। आप यहाँ के बेरोजगारों को 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते रहे, 5-5 लाख प्रतिवर्ष नियोजन देने की बात करते रहे। सारे जितने भी इनके घोषणा थे सब घोषणा का घोषणा बना रह गया। तो निश्चित रूप से ये वोट प्राप्त करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अभी आप देखे होंगे एक नया इनका आया है कि मैया योजना तो चल रहा है, मैया योजना चल रहा है। मुख्यमंत्री जी से हम लोग चाहेंगे कि इसको ज़मीन पर उतारें। और इसमें एक चीज़ और हम लोगों का सुझाव था, हमने कहा भी है कि आप मुख्यमंत्री मैया योजना में जो 2016-17 से अब तक कई लाख महिलाएं जो जिनको आज तक राशन कार्ड नहीं बना, लाल कार्ड नहीं बना, ग्रीन कार्ड नहीं बना, येलो कार्ड नहीं बना, तो वैसी महिलाओं का सबसे पहले जो ऑनलाइन किया हुआ जो लाखों की संख्या में है। अगर हम बोकारो जिला की बात करें तो 95,000 लगभग है, और पूरे ये करें तो करीब 20 लाख से ज़्यादा आवेदन है। तो मुख्यमंत्री जी सबसे पहले जो लंबित आवेदन है जो 2016-17 से, उस लंबित आवेदन का निष्पादन करें, और जो महिलाएं जो लाखों की संख्या में जो महिलाएं छूट रही है उनको भी उनके राशन कार्ड का जो आवेदन लंबित है उसको निष्पादन करें और उन महिलाओं को भी लाभ देने का काम करें। ये बताइए विधायक जी कि क्या इस चुनाव में आजसू पार्टी की जो है मुख्य मांग और मैनिफेस्टो में ये होगा कि कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करें? देखिए निश्चित रूप से आज जो हम लोग का कई ऐसा विषय झारखंड मुद्दे के विषय है जिसके लिए हम लोग लगातार आप देखे होंगे सड़क से सदन तक आंदोलन करते रहे। हम लोगों ने विधानसभा घेराव भी करा है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए। कई ऐसे झारखंड के जनहित के मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं जो झारखंडी हितों से संबंधित है। वैसे सारे विषयों को हम लोग पार्टी के मैनिफेस्टो में डालेंगे। जिस तरह से बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराया, झारखंड सरकार भी जाति जनगणना कराए। और जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आप देखे होंगे कि हम लोगों ने झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए, इनका आरक्षण बढ़ाने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव तक भी किए थे। तो पिछड़ों का आरक्षण को लेकर हम लोग गंभीर हैं, खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर गंभीर है, विस्थापन आयोग को लेकर हम लोग गंभीर हैं, जातीय जनगणना को लेकर हम लोग गंभीर हैं। और जिस आप आरक्षण की बात कर रहे हैं तो झारखंड राज्य की कई ऐसी जातियां जो पहले अनुसूचित जनजाति में शामिल थी लेकिन किसी कारणवश उनको हटा दिया गया। तो निश्चित रूप से हम लोग का ये है कि जो भी जातियां यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में शामिल थी सरकार फिर से उनको सूचीबद्ध करे, इस दिशा में हम लोग। एक सवाल, अंतिम सवाल, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं क्योंकि मैं आपका पहले भी इंटरव्यू किया हूं, तो बोलते हैं कि सुदेश महतो जी भी तो जो है डिप्टी सीएम थे। 1932 कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग, आरक्षण की मांग, इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं काम किए वो जब वो उप मुख्यमंत्री थे? देखिए जो भी ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं उनको यह बात जानकारी होनी चाहिए। 23 नवंबर 2004 को झारखंड सरकार की कैबिनेट के द्वारा निर्णय हुआ था, और ये कैबिनेट का निर्णय है कि झारखंड राज्य की कुर्मी जाति को, घटवार को और तेली जाति को, इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए कैबिनेट में निर्णय हुआ। और कैबिनेट में निर्णय होने के बाद ये भारत सरकार में प्रस्ताव गया। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि इसी सरकार में, अर्जुन मुंडा के सरकार में ही ये निर्णय हुआ था। तो ऐसे लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि सुदेश जी जब ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे तो कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जैसे आज जो वर्तमान सरकार है, आप देखेंगे कि सुदेश जी जब पंचायती राज मंत्री थे तो सुदेश जी ने ही ये निर्णय लिया था कि झारखंड राज्य की महिलाओं को पंचायत चुनाव में या नगर निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया जाए। और ये आरक्षण कल तक लागू था। वर्तमान सरकार ने इस आरक्षण को हटाने का काम किया। आप जिसकी बात करें, कैबिनेट का निर्णय है, कोई इसको झूठला नहीं सकता। सुदेश जी का ही निर्णय है कि 23 ब्लॉक बनाने का निर्णय लिया था इन लोगों ने। तो आज वर्तमान सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो ऐसा नहीं है, ऐसे जो उन पर आरोप लगा है ये सारे विषय उनको आत्ममंथन करना चाहिए। शुक्रिया।